दूसरी तरफ लियाम ने अपनी हालत खुद ही खराब कर ली होती है। लियाम चिल्लाते हुए कहता है, कौन है? फिलिक्स कहता है, योर हाइनेस, मैं हूँ फिलिक्स, माफी चाहता हूँ अगर मैंने आपको अचानक आकर डरा दिया हो तो। फिलिक्स मन ही मन कहता है, मैं बस पूछने वाला था कि प्रिंस पेट्रा का गिफ्ट कब डिलीवर करना है। आखिर मुझे ही उन्हें एकेडमी तक ले जाना है, पर अभी चुप रहना ही बेहतर होगा। लियाम कहता है, सब खत्म हो रहा है फिलिक्स। पेट्रा को मैंने जो कहा वो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। फेलिक्स मन ही मन कहता है, इतनी ज्यादा पी ली है इन्होंने, आखिर क्या वजह हो सकती थी। लियाम कहता है, वो माँ को बंद कर देना चाहते थे क्योंकि वो बीमार है, पर उन्हें क्या पता कि उनके धोखे ने ही माँ को इस हाल में पहुंचा दिया है। पहली बार मुझे लगा कि पेट्रा का होना ही गलत था, इसी वजह से माँ आज इस हालत में पहुंची है। मैं भावनाओं में बह गया था और मैंने पेट्रा को दोषी बना दिया। फिलिक्स कहता है, योर हाइनेस, मुझे यकीन है कि आप जानबूझकर प्रिंस पेट्रा को हर्ट नहीं करना चाहते थे, बस वो एक बुरा पल था। सच तो ये है कि महारानी वैसी नहीं है जैसी दिखती है। उनके बारे में कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो आपको जाननी पड़ेगी। लियाम कहता है, मेरी माँ के बारे में झूठ मत बोलो। माँ ने जो कुछ किया वो इसलिए था क्योंकि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। और पिता, क्यों क्यों बिगाड़ दिया उन्होंने सब कुछ। अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। मेरे लिए उनके पास कभी वक्त था ही नहीं, बस पेट्रा ही उनकी दुनिया था। पर मुझे बुरा नहीं लगा। पेट्रा इतना भोला है कि उससे नफरत करना नामुमकिन है। मेरे लिए बस मेरी माँ और भाई बहन ही सच्चे हैं, उनके अलावा मेरी फिक्र किसी को नहीं। फिलिक्स कहता है, अपनी आंखें खोलिए योर हाइनेस, आप अपनी माँ के हाथों की कठपुतली बनते जा रहे हैं। लियाम कहता है, आंखें तुम खोलो। मेरी माँ की मेंटल कंडीशन कितनी भी बुरी हो, वो है तो मेरी माँ ही ना। फिलिक्स कहता है, योर हाइनेस, एक सीधा सवाल, अगर अपनी माँ को बचाने की कीमत पेट्रा को बर्बाद करना हो तो क्या आप वो कीमत चुकाएंगे? लियाम कहता है, मैं कभी पेट्रा का बुरा नहीं कर पाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ऐसा करने का ख्याल भी दिमाग में नहीं ला सकता। फिलिक्स कहता है, राजकुमार पेट्रा ने महारानी की वजह से बहुत दुख झेला है। उन्हें अगवा किया गया और महारानी के आदेश पर ही उनकी हत्या की कोशिश की गई, यहाँ तक कि उन्हें कई बार जानलेवा हमलों का सामना करना पड़ा। लियाम कहता है, तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरी माँ पेट्रा से नफरत करती है क्योंकि वो मेरे पिता के अफेयर की संतान है, लेकिन वो इतनी निर्दय नहीं हो सकती कि मेरे भाई को ही खत्म करना चाहे। फिलिक्स कहता है, क्या आपने कभी सोचा कि आपकी माँ आपको सम्राट बनाने के लिए किसी भी लेवल तक गिर सकती है, चाहे फिर उन्हें पेट्रा को रास्ते से हटाना ही क्यों न पड़े? लियाम कहता है, मेरी माँ के दिल में इतनी नफरत नहीं हो सकती, वो इतनी पत्थर दिल नहीं है। फिलिक्स कहता है, चाहता हूँ कि आप बस एक पल के लिए इस सच के बारे में सोचे, शायद आपको जवाब मिल जाए। फेलिक्स मन ही मन कहता है, अगर किसी दिन आपने राजकुमार पेट्रा को नुकसान पहुंचाने का फैसला किया तो न चाहते हुए भी मुझे आपके खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। फेलिक्स कहता है, गुड नाइट योर हाइनेस। ऐसा बोलकर फेलिक्स वहां से चला जाता है। एट द सेम टाइम हमें पेट्रा को दिखाते हैं जो सोने की कोशिश कर रहा होता है। पेट्रा मन ही मन कहता है, साइरस ने मुझे क्यों नहीं बताया कि उसकी सगाई हो गई है। हालांकि उसने ये जरूर कहा कि इसमें उसकी कोई रजामंदी नहीं थी। उसने अपनी ग्रैंडमदर से क्या बात की होगी? क्या उसने सगाई कैंसिल करा दी? क्या वो अपनी दादी को मनाने में कामयाब रहा? मुझे साइरस पर पूरा भरोसा है क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है, पर डर मुझे उस दादी और उस लेडी से है। और वो लेडी जो दादी साथ लेकर आई थी वो तो और भी खतरनाक है। क्या होगा अगर उन्होंने साइरस पर कोई लव पोशन इस्तेमाल कर लिया ताकि वो उस औरत के प्यार में पड़ जाए? पर रुको, क्या वाकई में ऐसा कोई मैजिक पोशन होता भी है? मुझे बहुत जोर वाली बेचैनी हो रही है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। दूसरी सुबह पेट्रा मन ही मन कहता है, नींद वो क्या होती है? कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद मेरी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। बस अब और नहीं, मुझे स्कूल के लिए तैयार होना है और फौरन साइरस के पास पहुंचना है। बाहर से आवाज आती है, पेट्रा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पेट्रा दरवाजा खोलता है। साइरस कहता है, पेट्रा तुम्हारी आंखें इतनी सूज क्यों गई हैं? क्या तुम पूरी रात सो नहीं पाए? पेट्रा कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये जानने के बाद कि मेरे बॉयफ्रेंड की सगाई हो चुकी है मुझे चैन की नींद आएगी? अब अपनी सफाई दो साइरस। साइरस कहता है, तुम्हारा रूममेट कहाँ है? पेट्रा कहता है, फिक्र मत करो, डिका पहले ही निकल गया क्योंकि उसका इवान के साथ कुछ प्लान था। साइरस कहता है, आई एम सॉरी,
कि मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। जैसे ही मैं डॉम में वापस आया, मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ समझाना चाहता था। मैं बहुत लेट आया था और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे लगा सुबह बात करना ही बेहतर होगा। फिर साइरस ने सारी बात पेट्रा को बता दी। साइरस कहता है, पेट्रा, मैंने साफ साफ कह दिया था कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरे दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। पेट्रा कहता है, क्या तुमने उन्हें बताया कि हम डेटिंग कर रहे हैं? साइरस कहता है, मैंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मैंने बस इतना कहा कि मैं एक लड़के को डेट कर रहा हूँ। पेट्रा कहता है, सोचिए, अगर परिवार ने फिर से राजनीति के खातिर आपकी शादी का सौदा करवाना चाहा तो आप क्या करेंगे? साइरस कहता है, पेट्रा, मैंने अपनी पसंद बता दी है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पेट्रा कहता है, साइरस, मुझे पता है कि हम परंपराओं से बंधे हुए युग में जी रहे हैं और मैं ये भी बखूबी जानता हूँ कि यहाँ के कायदे कानून बहुत बेरहम और सख्त है। क्या हम अपने दिल की बात मानकर अपनी मर्जी का रिश्ता बना सकते हैं जो कभी न टूटे? साइरस कहता है, पेट्रा, जरूरी नहीं है कि हम दूसरों के पीछे चले, हम अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। पेट्रा कहता है, पर क्या ये मुमकिन है इतनी आसानी से? साइरस कहता है, सब बातिया में दो लड़के शादी तो कर सकते हैं, पर वंश चलाने के लिए राजा के पास रानी का होना जरूरी है। फिर भी हम इस नियम को बदलने की बात आगे बढ़ा सकते हैं। मैं राजा बनूंगा और हमारे प्यार को रोकने वाले हर कानून को बदल दूंगा। हम एक ऐसा किंगडम बनाएंगे जहां हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी और खुशी चुनने का पूरा अधिकार मिले। फिलहाल मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है, बस तुम्हारा जवाब चाहिए। क्या तुम उम्र भर मेरा साथ दोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पेट्रा मन ही मन कहता है, एथेलियस के कानून में इस तरह की मैरिज पर पाबंदी हो, लेकिन सबाथिया में हम साथ रह सकते हैं। वहाँ किंग के रेगुलेशन को बदलकर एक मेल कंसोर्ट बनना काफी आसान है, क्योंकि सबाथिया में ऐसे रिश्तों को लोग पहले ही एक्सेप्ट कर चुके हैं। साइरस कहता है, मैं जानता हूँ कि हमारा साथ अभी नया है, लेकिन मेरे दिल में कोई शक नहीं है। मैं अपनी जिंदगी का हर पल सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। हमारी लव स्टोरी अभी बस शुरू हुई है, ये सच है, पर बचपन की इस दोस्ती की वजह से मुझे लगता है कि तुम हमेशा मेरे साथ थे। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हें अब कभी जाने नहीं दूंगा। सच कहूँ तो तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं अपनी क्राउन प्रिंस की पोजीशन भी खुशी खुशी छोड़ सकता हूँ। अगर कानून ने तुम्हें मेरे साथ रहने की इजाजत नहीं दी तो मुझे इस गद्दी की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना पद त्याग दूंगा। पेट्रा कहता है, साइरस, तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। साथ मिलकर हम इस तरह के चैलेंज को भी फेस कर सकते हैं। साइरस कहता है, पेट्रा, तुम सोच भी नहीं सकते कि ये सुनकर मैं कितना खुश हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर बनाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। हम कुछ बच्चे गोद लेंगे और हमारा घर प्यार और खुशियों से भर जाएगा। पेट्रा मन ही मन कहता है, उसकी हंसी मेरे उदास दिल के लिए अंधेरे में एक रोशनी की तरह है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पल मैं पहले भी जी चुका हूँ। बिल्कुल देजा वू जैसा फील हो रहा है। वैसे वैसे बच्चों की बात छड़ी है तो मुझे उस ठरकी जादूगर एलेक्स की याद आ गई। साइरस कहता है, क्या वो घटिया इंसान अब भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? पेट्रा कहता है, नहीं नहीं, बस मुझे याद आ गया कि वो कैसे चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि उसके पास ऐसी दवाई है जिससे मैं अपने मेल पार्टनर का वारिस पैदा कर सकता हूँ। साइरस कहता है, हाँ, मुझे याद आया, मैंने एक बार न्यूज़पेपर में उस कमीने का आर्टिकल पढ़ा था जहाँ वो अपनी इस जादुई दवा के बारे में डिंगे हाँक रहा था। फ्यूचर में जब हम बायोलॉजिकल बच्चा चाहेंगे तब हम इस पोषण वाले ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है तुम्हें अपना कंसोर्ट बनाना, पेट्रा। इसके सामने और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पेट्रा, चेहरा इतना फीका क्यों लग रहा है? क्या नींद पूरी नहीं हुई तुम्हारी? चलो यहाँ आओ और चुपचाप लेट जाओ। पेट्रा कहता है, पर क्लास का टाइम हो गया है। साइरस कहता है, डरो मत, मैं यहीं हूँ, मैं तुम्हें टाइम पर जगा दूंगा, तुम बस थोड़ी देर सो जाओ। पेट्रा कहता है, ठीक है, बस याद से मुझे अगले 2 घंटों में उठा देना, हमें थर्ड क्लास सेशन के लिए टाइम पर पहुंचना ही होगा। साइरस कहता है, जरूर माय डियर।
तुम बस सुकून की नींद लो, मैं यहीं बैठकर तुम्हें देख रहा हूँ। पेट्रा मन ही मन कहता है, साइरस ने पहली बार मुझे माय डियर कहकर बुलाया है। पेट्रा कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मुझे कितना अच्छा लगा जब तुम मुझे इतने प्यार से बुलाते हो। साइरस कहता है, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं तुम्हें दिन में 100 बार माय डियर कह सकता हूँ, मेरे प्यारे स्वीट हार्ट। पेट्रा शर्माते हुए कहता है, स्टॉप इट साइरस, तुम मेरे लिए सोना मुश्किल कर रहे हो। साइरस मन ही मन कहता है, कितना ज्यादा क्यूट है ये, और ये फेस रिएक्शन। नहीं साइरस, कंट्रोल, अभी उसे सोने देना जरूरी है। साइरस कहता है, ठीक है, अब और बातें नहीं, तुम बस सुकून से सो जाओ, स्वीट ड्रीम्स माय डियर। पेट्रा मन ही मन कहता है, अपने इस चार्मिंग स्माइल के साथ इसे मुझे परेशान करने में बड़ा मजा आता है। जो भी हो, मेरी आंखें बहुत भारी हो रही है। कोई कहता है, पेट्रा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी हमें दिखाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि साइरस होता है। साइरस कहता है, तुम अचानक बॉल से गायब क्यों हो गए? तुमने मुझे कितना डरा दिया था। पेट्रा कहता है, तुम कितने इरिटेटिंग हो, फिर से मेरा पीछा करने लगे। क्या तुम भी वही करना चाहते हो जो सबने किया, मेरे जज्बातों से खेलना?